গামছা আছে, লুঙ্গি আছে, সুতির গামছা লুঙ্গি বলবে। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है। आज हम लोग हैं इंडिया के सबसे बड़े राज्यों में से एक वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कोलकाता के इतिहास को अपने अंदर समेटा हुआ लगभग 80 साल से उसी मजबूती के साथ खड़ा इस नदी पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे हुगली नदी कहते हैं। हुगली नदी पर मौजूद एक ब्रिज है जिसका नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और उसे कोलकाता की पहचान कहा जाता है। वो है हावड़ा ब्रिज, जो अभी ठीक मेरे सामने है, और वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये जो आप मेरे पीछे हावड़ा ब्रिज देख रहे हैं, यह ब्रिज 1936 को इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1942 लगभग 6 साल में यह ब्रिज बनकर खड़ा हो गया था और 1943 को इस ब्रिज को जनता के लिए खोल दिया गया था। यही है हावड़ा ब्रिज दोस्तों, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और वो जो छोटू है बहुत देर से मेरे पीछे एंकरिंग कर रहा है। दोस्तों मैं आया हूँ आज मेरे पापा जी के साथ, और पापा जी मास्क उतार लीजिए। और पापा जी को कैसा लग रहा है बताओ, इस ब्रिज को अपनी आंखों से देखकर कैसा लग रहा है? बस कल्पना नहीं किए थे, केवल सुने थे। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पे बना हुआ है, बहुत विशाल है। आज देख के इसकी विशालता नज़र आ रही है कि कितना परिश्रम लगा होगा, कितनी कुर्बानी, कितनी मेहनत लगी है इसको बनने में, और आज भी ये अपनी सेवाएं दे रहा है 80 सालों से। इस हावड़ा ब्रिज के जहाँ हम खड़े हैं, इसके उस तरफ हावड़ा है, बीच में हुगली नदी है, इसके इस तरफ कोलकाता है। जहाँ हम खड़े हैं ये कोलकाता है और ये बीच में हुगली नदी, और ये हावड़ा ब्रिज से के माध्यम से उस पार जाते हैं जो हावड़ा पड़ता है। और दोस्तों वो जो आप देख रहे हैं दूर में,
वो हावड़ा स्टेशन है, हावड़ा रेलवे स्टेशन। और ये उस तरफ पूरा हावड़ा है, और हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है ये ब्रिज, इसे हावड़ा ब्रिज कहते हैं। इसे रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जैसे आप इस ब्रिज पर गौर करेंगे, इसमें आपको एक भी पिलर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, ये केवल 2 पिलर के भरोसे खड़ा है, 2 पिलर के सपोर्ट से खड़ा है। इसलिए इस ब्रिज को कैंटिलीवर के नाम से भी जाना जाता है, कैंटिलीवर ब्रिज कहा जाता है इस ब्रिज को, क्योंकि इसमें केवल 2 पिलर्स हैं, जो कि जिनकी हाइट 208 फीट्स है, जो दोनों तरफ आप दोनों तरफ इस तट में देख सकते हैं। एक वहाँ पे है और एक यहाँ पे है, जिनकी मदद से ये इतना बड़ा ब्रिज टिका हुआ है। और बीच में आपको कहीं पे भी पिलर्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी एक और वजह यह है कि यहाँ पे जो जहाज़ हैं, पानी के जहाज़ हैं, ये ट्रैवल करते हैं इसके उस तरफ, और उनको रुकावट ना हो करके यहाँ इस ब्रिज में कोई पिलर्स नहीं बनाए गए। ये देखिए दोस्तों, नो स्पीडिंग लिखा है इस इतने बड़े इस ब्रिज में, इस टावर पे लिखा है नो स्पीडिंग। और यहीं पे ये प्लास्टिक लगाया गया है इस ब्रिज के इस खंभे पर, जहाँ पे ताकि लोग अगर थूके भी तो ब्रिज को कोई नुकसान ना हो। फिर भी लोग थूक रहे हैं, देखिए। द्वारा पब्लिक थूक देता है। हाँ हाँ, पूरा ब्रिज खराब हो जा रहा है। अच्छा, तो हम लोग का सब सफाई होता है। ओके। और आदमी बोर्ड में लिखा हुआ भी है, फिर भी थूकता है 5 जब। तो आप लोग इसकी जिम्मेदारी लिए हैं? हाँ, हम लोग आप किसी कलकत्ता प्रशासन से काम करते हैं? हाँ, कलकत्ता पोर्ट का अच्छा, सफाई मजदूर है। अच्छा। दोस्तों, इस पुल के जो बाउंड्री है, उसमें देखिए कि लोग कितना थूकते हैं, पूरा रेड रेड हो गया है। देखिए देखिए, जंग लग रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरे ब्रिज में। और खराब हो जा रहा है। यहाँ पे कर्मचारी लोग लगाए गए हैं, इन लोग घिस के इसके निकाल रहे हैं इस थूक को। बोलने के बाद भी देखिए हर खंबे में लगाया गया है नो स्पीडिंग का बोर्ड, फिर भी लोग थूकते हैं यहाँ। तो आप डेली करते हैं भैया? डेली? थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। आप इस इतिहास को बचा रहे हैं जो लुप्त होते जा रहा है। हाँ। लगभग 80 साल हो गए हैं भैया। और नीचे ही गंगा नदी है, उसकी भी इज्जत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग एक बोट राइड पे निकले हैं, जो कि इस हुगली नदी के हुगली नदी को पार कराएगी और इस ब्रिज के नीचे से जाएगी, पता नहीं कौन से किसी और डेस्टिनेशन तक। लेकिन मैं अभी तक ब्रिज का एक भी अच्छा सा शॉट नहीं ले पाया हूँ। तो होपफुली इस बोट के ज़रिए ब्रिज के नीचे से ब्रिज को ठीक से देख पाऊँगा और हम दोनों देख पाएंगे ब्रिज। अभी तक तो पता नहीं, विदाउट एनी प्लान कुछ भी चल रहा है, लेकिन अब शायद ये आधे घंटे की राइड में शायद दिमाग चल जाए मेरा, और मैं कुछ जो चीज़ इस ब्रिज के बारे में, हावड़ा ब्रिज के बारे में जो भी चीज़ मैंने सुनी है, पढ़ी है, वो सब कुछ आप लोगों को बताऊँ। और इस तरफ देखिए, जब हम लोग उस तरफ थे, उस तट पर, तो वहाँ से हावड़ा दिखाई देता था, और यहाँ से हावड़ा के तट से हमें कोलकाता दिखाई देता है। ये है कोलकाता, कुछ ऐसा दिखाई देता है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग बोट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो बोट हमें इस ब्रिज के, हावड़ा ब्रिज के नीचे से लेके जाएगी और हमें ब्रिज को नीचे से देखने का मौका मिलेगा। देखिए दोस्तों, किस तरह से कितनी सारी बोट्स चल रही हैं यहाँ पे, और हर बोट्स में 70 से 80 लोग बैठ रहे हैं, शायद इसकी कैपेसिटी इतनी है। और इधर मेरे पप्पा जी जाम का मज़ा लेते हुए, और इतना खूबसूरत नज़ारा और ठंडी ठंडी हवा। क्यों बाबा जी? बहुत मज़ेदार है, भूख भी लग जाती है। ये मोमेंट भी कैद कर रहा हूँ, होपफुली अच्छा से कैद हो जाए, क्योंकि बहुत मज़ेदार चीज़ें। एक ऐतिहासिक ब्रिज को कैद करना और बिना तैयारी के करना, उतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने आंखों से देखना। अब धीरे धीरे सुकून आता जा रहा है इसको देख के, नज़ारों को। हाँ, बड़ा
अच्छा लग रहा है। अब ये यहाँ से दोस्तों पूरी कोलकाता सिटी दिखती है। उस तरफ कोलकाता है, ये और ये हावड़ा हावड़ा। में खड़े हैं हम। अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले हम लोग कोलकाता में थे और हावड़ा को देख रहे थे। हमारे ठीक पीछे हावड़ा स्टेशन है, आप देख सकते हैं वो वहाँ पे, और मेरे ठीक सामने कोलकाता। कितनी बड़ी सिटी है दोस्तों, चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। बोट आ चुकी है और ये बाग बाजार नाम की बोट है। और दोस्तों यही बोट हमको लेके जाएगी ब्रिज के नीचे से, और कहाँ जाएगी, शायद बाग बाजार ले जाएगी। और वहाँ से एक प्लान बना है, वहाँ से हम रिटर्न आएंगे 6:30 बजे इसी बोट से। और इस ब्रिज में जो लाइटिंग आती है, लाइटिंग लगाई जाती है, उस लाइटिंग को देखेंगे इसी बोट से, और शायद वो नज़ारा खूबसूरत होगा और मैं कैद कर लूँगा। क्यों बाबा जी, आप भी बोलो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये अपन को ये नज़ारा मिलेगा, ये लाइटिंग वाला। हाँ, वो भी इस बोट से देखने का। ये अभी हम लोगों का हाउस बनने जा रहा है, और ये मेरे प्लान में बिल्कुल नहीं था, और ये होगा, और ये प्लान बन गया अपने आप। ये मिल जाएगा अपन लोग ये नज़ारा। हाँ, ये हमारी बोट है दोस्तों, देखो। ओए ओए ओए, कितना जा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग हावड़ा ब्रिज को नीचे से देखने वाले हैं, और वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखिए बोट चल रही है, और ये हावड़ा ब्रिज का नज़ारा। शाम का वक्त हो गया है, नीला नीला आसमान। 10 किलोमीटर की बोट की स्पीड है ना भैया। वाह, इस तरफ सनसेट देखिए दोस्तों। क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। का दूसरा साइड है जो हमें देखने को मिल रहा है, और धूप की रोशनी उस ब्रिज पे पड़ रही। दोस्तों बोट में मेरे को एक भैया मिल गए, उन्होंने मेरे को जितना मैंने यहाँ आके कुछ नहीं जाना था, उतना मुझे इनसे मिल गया जानने को। तो भैया बताइए, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी की समाधि है यहाँ पे, उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, बताइए। और जिनके नाम पे रविंद्र सेतु के नाम पे इस ब्रिज का नाम रखा गया है, हावड़ा सेतु। ये आहिरी जेटी है, आहिरी टोला। यहाँ पे भी बहुत सारी जनता खड़ी है, ये सब चढ़ेंगे, हावड़ा जाएगी, ये सब हावड़ा जाएंगे। हावड़ा जाएगी। सो दोस्तों फाइनली 20 मिनट्स की जर्नी करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, जिसे बाग बाज़ार कहा जाता है। ये इस बोट का आखिरी स्टॉप है। यहाँ से बोट वापस रिटर्न हावड़ा स्टेशन के पास जो इसका स्टॉप है वहाँ पे वापस चले जाते हैं। और लगभग आधा घंटा यहाँ पे बिताने के बाद अभी 6 बजने वाले हैं, और यहाँ पे 6:30 बजे यहाँ से एक और बोट से वापस हम हावड़ा ब्रिज को देखने जाएंगे। उस समय नाइट अंधेरा हो जाएगा, और रात में हावड़ा ब्रिज में जो लाइटिंग देखने को मिलती है, हम उसे भी कैद करना चाहता हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और ख़ुद भी देखना चाहता हूँ। आप भी यहीं रुकेंगे ना? तो फाइनल हो गया है, तो हाँ, ये फाइनल जी जी।
दोस्तों जिस बोट से हम आए थे वो बोट जा रही है। बाय बाय भाई साहब, बड़ी सेफली लेके आया आपने। और दोस्तों हमारी राइड के दौरान इस बोट के ऊपर छत से बच्चे तैरते हुए इस बोट के ऊपर चढ़ते हैं, छत पर जाते हैं और ऊपर से जंप लेते हैं, और इसको मैं कवर नहीं कर पाया। बहुत 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 हिम्मती है ना पापा, बहुत हिम्मती है। दोस्तों लगभग 20 मिनट की राइड करने के बाद मैं इस तट के पास आया हूँ। इसे बाग बाज़ार नाम का ये तट है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शांति हो गई है। वहाँ इतना शोर है और यहाँ इतनी शांति, बड़ा अपोजिट, बहुत अपोजिट। और मुझे शांति बहुत पसंद है। जब शांति होती है ना तभी मैं कुछ बोल पाता हूँ ठीक से। और यहाँ पानी का शोर, इस तट के किनारे बैठना, मैं इस शुरुआत से ही ऐसे तट के किनारे बैठना चाहता था और शांतिपूर्वक बात करना चाहता था कैमरे के सामने। और दो बातें मैं जो बोलना चाहता था वहाँ पे जो मैं नहीं बोल पाया, वो बात ये है कि जो हावड़ा ब्रिज है, ये इस हावड़ा ब्रिज को 80 साल हो चुके हैं, और इस हावड़ा ब्रिज ने, ट्रेन को जाने देते हैं, तो उस हावड़ा ब्रिज को 80 साल बीत चुके हैं दोस्तों। और 80 साल में उसने बहुत कुछ देखा है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय भारी बमबारी झेली उसने, इस ब्रिज ने। और ये भी बताया गया है कि इस ब्रिज के आसपास जापान के द्वारा एक बम गिराया गया था उसे नष्ट करने के लिए इस ब्रिज के ऊपर, लेकिन वो बम जो है वो ब्रिज से थोड़ा दूर जाके गिरा और ब्रिज बच गया। और स्वाधीनता आंदोलन भी देखा है इस ब्रिज ने, और भारत की आज़ादी, और बंगाल में जो भयानक आपदा आई थी उसे भी देखा इस ब्रिज ने। लास्ट में अभी शाम होने वाली है, एक बोट आने वाली है, जो बोट मुझे यहाँ बाग बाज़ार से फिर से वो जहाँ से हमने शुरुआत की थी, हावड़ा ब्रिज के पीछे एक स्टॉप है, वहाँ तक लेके जाएगी। और हावड़ा ब्रिज में जो लाइटिंग लगती है मैं उसका शॉट ले पाऊँगा, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ फाइनली। और होप सो मुझे वो लाइटिंग वाला ब्रिज देखने को मिल जाए और मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ। अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो लोकेशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। देखिए सनसेट
जब बोट पे था तब सनसेट हो रहा था, अब तो सिर्फ लालिमा है, लेकिन एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए ये लालिमा भी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ बैठकर मैं इस वीडियो को एंड के कगार पे ला लेता हूँ। और एंडिंग वाली बात जो मैं आप सभी से कहता हूँ कि मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल से शुक्रिया। और कुछ ऐसा दिखाई देता है दोस्तों, कोलकाता की पहचान हावड़ा ब्रिज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, बहुत इंतज़ार रहता है, और आपके एक कमेंट से बहुत उम्मीद मिलती है। सो बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।